राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्षेत्र की जनता जनेश्वर मिश्र प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्षेत्र की जनता जनेश्वर मिश्र। आदरणीय प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी, समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भाई संजय यादव जी और मंच पर बैठे हमारे भाई आदिल चौधरी जी, डॉक्टर साहब सतबीर प्रधान जी और समाजवादी पार्टी महिला सभा की प्रदेश सचिव श्रीमती सालू जौहरी जी, राष्ट्रीय सचिव अल्पसंख्यक सभा समाजवादी पार्टी भाई वाहिद चौधरी, हमारे साथ आए युवा नेता समाजवादी पार्टी बिलाल एडवोकेट साहब और सामने बैठे धौलाना विधानसभा की एक जिम्मेदार और एक हैसियत और एक लोकप्रिय हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, और मैं कहूँगा कि इन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है। मौसम थोड़ा ऐसा ही हो गया था। सरवण शर्मा जी जो हमारे जिले के उपाध्यक्ष हैं और आज इस जन्मदिन के अवसर पर, जनेश्वर मिश्रा जी के जन्मदिन के अवसर पर जो कार्यक्रम किया है, आदर व सम्मान के योग हमारे भाई सरवण शर्मा जी, बहुत ही अच्छा आपने आयोजन किया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बोलने का मौका दिया है। पहले तो मैं सर्वप्रथम स्वर्गीय फिरखर समाजवादी, गरीबों, किसानों, नौजवानों, मजदूरों की आवाज़ उठाने वाले छोटे लोहिया जी के नाम से प्रख्यात स्वर्गीय जनेश्वर मिश्रा जी के जाने का हमें बहुत दुख था 1999-98 में, क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी में 1992 से मैं भी सदस्य हूँ और मुझे श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी के यहाँ जाने का कई बार मौका मिला। मैं कई समाजवादी पार्टी के साथियों के साथ गया। जब मैं इनकी बातें सुनता था तो जो इनकी एज थी, जो इनकी उम्र थी, उसके अनुसार प्रोफेसर साहब बहुत ही अच्छा इनका वक्तव्य था और सर पे हाथ रखते थे और लोगों को समझाते थे। यहाँ तक कि एक बहुत बड़ी रैली हुई लखनऊ के अंदर और श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के लिए भी उस समय पर ये कहा कि नेताजी जो समय आज चल रहा है ना, वो समय पर भी था। भैया किसी की बाढ़ में वो आपने कहा था, क्योंकि इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी। छोटे लोहिया जी वैसे ही नहीं नाम आया इनका। इन्होंने कहा कि नेताजी जब तक सड़कें लाल नहीं होंगी तब तक इस देश में नई क्रांति नहीं आएगी। वो मुझे दिन याद है, नेताजी ने 3 महीने बाद देश में, प्रदेश में ऐसी आंधी चलाई कि सरकार प्रदेश की तो बदली लेकिन देश की भी बदली। ऐसे थे श्रद्धेय जनेश्वर मिश्रा जी।
साथियों, मैंने अपने पूर्व वक्ताओं का भी विचार सुना। मैं आप लोगों के बीच में बताना चाहता हूं कि हमारे संजय यादव जी ने और कई वक्ताओं ने किसानों, नौजवानों, गरीबों, मजदूरों की बात कही है। आप सब जानते हैं, आज सिलेंडर जो गैस का हम चला रहे हैं, घर में जो प्रयोग कर रहे हैं, सब जानते हो आप ये बताओ पिछली सरकार में क्या रेट था सिलेंडर का और आज क्या है? फर्क है या नहीं? हाथ उठा के बताओ, फर्क है क्या? बिजली के बिल में ट्यूबवेल की बिजली तो माफ कर रखी है इन्होंने, और घर से इतना सता रहे हैं हर आदमी को कि उसका बिल दिया नहीं जा रहा। मालूम है आपको ये बात? घर की बिजली तो कर दी आपकी कई गुनी, और ट्यूबवेल की बिजली किसानों का कैसा पागल बनाया जा रहा है। ये सरकार, ऐसी निकम्मी सरकार कभी आपने देखी नहीं होगी। इन्होंने कभी भी, आप देख लो, हमारे जनपद में 2 मिल है, 2 फैक्ट्री है ना गन्ने की, दोनों का पेमेंट कितना जल्दी जल्दी मिल रहा है मालूम है आपको? मैं समझता हूँ धौलाने में गन्ने की किसान कम है, लेकिन पेमेंट नहीं मिल रहा ना भाई। हमारे रामपुर, नानपुर और कुमड़ल के लोग तो बैठे, सब जानते, सब सेंटर चला रहे हैं, पेमेंट नहीं मिल रहा ना। तो किसान भाइयों देखो, हम भी मंच पर देखते रहते हैं, बीच में भी आपके बीच में बैठते हैं जनता के में। भाई इस बात को चुनाव के टाइम पे मत बोला करो, इन्हें याद कर लिया करो। जैसी ये सरकार है ऐसी कभी हमारे देश में सरकार तानाशाही आई नहीं है। आपने अभी प्रोटेक्शन देखा, नौजवान साथियों ने सरकार को झुकाया, सरकार को झुका दिया और अपनी बात मनवाई। लेकिन इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है, ये अपने वादे पे आज तक खरी नहीं उतरी। 15-15 लाख रुपए के वादे किए, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज की यात्रा के बारे में बताया देश के प्रधानमंत्री जी ने, हुआ क्या ऐसा? मैं ये कह रहा हूं कि आपकी जमीन और छिन जाएगी कुछ दिन में, थोड़ी थोड़ी और रह रही है, कुछ नहीं बचने वाला। तो आप लोग बात तो सारी जानते हो, ज़्यादा ना कुछ कहते हुए मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि ये बात सही कह रहे हैं सब लोग, और हमारे आयोजक सरवण शर्मा जी ने खुद एक्सेप्ट किया है कि टिकट तो मिले या ना मिले, ये कोई ज़रूरी नहीं है, और होता भी है, आप भी जानते हो। टिकट तो करेंगे हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व टिकट करेगा, और मैं तो यही कहूँगा कि सरवण शर्मा जी बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व हैं इनका, इन्होंने नौकरी छोड़ी, ये हमारे साथी हैं, बहुत दिन से समाजवादी पार्टी में हैं और समाज के लिए भागदौड़ करते रहते हैं, आपके बीच के रहने वाले हैं। यदि इनका टिकट होता है तो आप सब लोगों को इनके साथ रहना है, और नहीं भी होता है और किसी का भी होता है तो फिर भी जहाँ ये कहें, जो भी हमारा समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट आए उसके साथ रहना। इस निकम्मी सरकार को हटाने का काम कर दो, और ये फिर बिल देखना। और देखो उत्तर प्रदेश में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, वो अपना, आप सुनते रहते होंगे, 40,000 रुपये पेंशन, मतलब प्रत्येक वर्ष जो की जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आप कभी कभी टीवी पर सुनते होगे या यूट्यूब पर देखते होगे, बहुत लड़ाई आपके लिए लड़ रहे हैं। आप लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूं कि समय आने पर भूल मत जाना, जब बूथ पे पहुंचा है ना आदमी, तो बस एक ही मुद्दा रह रहा है इनके पास, और वो भी हटने वाला है, हट ही गया लगभग, आपने देख लिया। इससे बुरा काम इनके साथ नहीं हो सकता। जो वो मुद्दा है हिंदू मुस्लिम, इन्होंने मंदिर भी बना के देख लिया, उसमें चोरी भी कर ली और खा भी लिया, जो चोरी की है ना, चंदा चोरी, ये भी सब आपने देख लिया। तो आप लोग जो है बूथ पे अड़ के इस बार जो है इस निकम्मी सरकार को हटवाने का काम करो। और सरवण शर्मा जी के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, इन्होंने अच्छा आयोजन किया है, शुरुआत बहुत अच्छी है, और आप लोगों को इनका साथ देना है। आपके बीच समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव क्षेत्र की जनता
प्रोफेसर